Hello and welcome to Bollywood Style. This is Roshni, and today we have with us Karan Nath from Big Boss OTT. Welcome to Bollywood Style. Hello, thank you so much for having me here. Thank you so much for It's nice being to with be. us. Yes. Thanks, Lord. It's nice to be back home with family. Feels good. Mhm. So currently, we're not expecting कि मतलब we even wanted to see you more. So tell us, how shocking was it for you? I know, yeah. I mean, all my fans also saying that they are a little disappointed and they wanted to see me for more time. But then my experience in the house was nice overall, though it was short, but it was nice. अच्छा लगा था अंदर कुछ अच्छे friendship कुछ made some nice good friends inside the house and the way I'm outside, the same way I was inside the house. I was just being me myself. I wasn't playing any game. I didn't have any strategy. कुछ game plan मेरा नहीं था. So उस way में yeah, I mean I was honest. And but then now I mean of course I know that with honesty and niceness and goodness you can't move ahead in this show. You have to do more things. And I जी didn't want to compromise on being a good person. So I paid the price of being a nice person and yeah. जी क्या लगता है आपको कि क्या एक रीजन रहा, क्या यही एक रीजन रहा that you couldn't survive more? That I couldn't move forward, you're Yeah, saying. yeah, yes. हाँ जी. या यही मेन रीजन है बिकॉज मुझे हमेशा यही लगता था, मुझे अभी भी यही लगता है कि आप अगर एक सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ कुछ भी गेम वेम खेल रहे हैं आप, तब भी आप आगे जा सकते हैं. बट यहाँ पर और भी चीजें करने पड़ते हैं आपको इस शो में. एंड मैं कहीं ना कहीं मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था. एंड मुझे किसी के साथ मैन्युपुलेटेड वो गेम वेम माइंड के साथ नहीं खेलना था. एंड आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन. बट मैंने काफी स्टैंड लिए थे लोगों के लिए. मैंने काफी स्टैंड लिए थे शो में, स्पेशली फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन. आई टुक अ स्टैंड. मेरे प्रतीक के साथ बहुत झगड़े हुए मेरे. व्हेन इट केम टू शमिता, आई केम इन बिटवीन देम. मैंने शमिता को प्रोटेक्ट किया, कभी मैंने नेहा को, कभी ऑफ कोर्स रिद्धिमा को, एंड दिव्या को ऑफ कोर्स प्रतीक के अगेंस्ट. तो I stood up for the right people. And yeah, I mean I was like the calming effect in the family, actually, Big Boss family. जी तो अगर आप अपने कामिंग थे तो क्या लगता है आपको कि कौन आपके एफेक्शन का रीजन बना है? हाँ जी, कौन मेरे अफेक्शन का, एविक्शन इवेक्शन का रीजन? देखिए, मैंने और रिद्धिमा ने, हम दोनों ने ही सोचा था कि हम एविक्ट हो जाएंगे 2 वीक्स में. बट अभी रीजन तो खैर वो जनता है, जनता ही डिसाइड उन्होंने किया ये. बट वी केम टू नो दैट वी फेल शॉर्ट बाय वेरी फ्यू वोट्स. सो आई गेस हमने शायद ज्यादा कुछ गेम प्लान नहीं था. हमारा गेम प्लान ही नहीं था, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था. एंड मैं और रिद्धिमा, हम दोनों लाइक बहुत ही ना किसी के ग्रुप में थे हम. तो मे बी ऑडियंस को वो सब देखना है, थोड़ा ग्रुप बाजी एंड थोड़ा गेम प्ले, थोड़ा मैनिपुलेट हियर एंड देयर, जो हम लोग नहीं कर पाए. मे बी दैट्स अ वे आउट. जी हम देखते हैं कि बिग बॉस में जो भी कंटेस्टेंट्स जाते हैं वो लोग कह सकते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें हर एक मुद्दे में अपनी राय रखनी बहुत जरूरी होती है. कहीं ना कहीं जी आपके जितने भी मुद्दे हुए, क्योंकि आप घर में जितने भी टाइम रहे बहुत सारे मुद्दे हुए, लेकिन जी आपका उस तरह से एक जो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि जो बात सामने रखनी चाहिए वो देखने को नहीं मिला. जी. देखिए, जैसे मैंने अभी जैसे कि स्टैंड लेने की बात है, तो स्टैंड में तो ही लूंगा अगर मुझे लगेगा कि कोई सही है कोई गलत है, तो मैं तो ही बीच में आऊंगा. मैंने जब भी मैंने किसी के लिए स्टैंड लिया है, मैं यही सोच रहा था कि ये प्रतीक गलत है, प्रतीक सही नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं बीच में आया उसके. तो मुद्दों की बात है, मैंने तो अपना हमेशा ओपिनियन दिया ही वहां पर. एंड मैं हमेशा मतलब अगर किसी का झगड़ा भी हो रहा था, आई यूज्ड टू ट्राई टू काम डाउन, काम देम डाउन, ट्राई टू हैंडल द सिचुएशन. बट देन अभी क्या करें, अभी जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं. आई ट्राइड माय बेस्ट इनसाइड द हाउस. जी बट अगर जिस तरह से रिजल्ट आप देख रहे हैं कि अगर आप काम रहेंगे घर में तो शायद आप एविक्ट हो सकते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस के घर में रहकर झगड़ा करना बहुत इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, झगड़ा करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक उदाहरण आपको, एक एग्जांपल दे सकता हूँ. राहुल रॉय का, वो बहुत शांत थे एंड बहुत ही अच्छे थे. फर्स्ट सीजन में वो जीते थे.
तो उसके बाद जितने भी लोग जीते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सब लोग ने कुछ ना कुछ मस्ती वस्ती बहुत की है, एंड गेम्स वेम्स बहुत खेले हैं, एंड मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी जो थे कंटेस्टेंट्स जो जीते हैं शो, सो उसमें में आपको थोड़ा तो करना पड़ता है, आपको चाल चलनी पड़ती है, एंड लोगों के माइंड्स के साथ खेलना पड़ता है एंड ऑल दैट. सो डेफिनेटली यू हैव टू डू मोर देन दैट, बिकॉज ओनली नाइसनेस एंड गुडनेस कैन नॉट विन यू दिस शो. ये तो मैं समझ आ गया मुझे, एंड इसलिए मे बी आई पेड द प्राइस ऑफ बीइंग अ नाइस गाय. दैट्स व्हाई आई एम आउट. जी बट नो रिग्रेट्स, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. आई डेंट मुझे कोई रिग्रेट नहीं, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था इसके ऊपर, दैट आई एम अ नाइस गाय, सो मुझे उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था. सो दैट्स व्हाई इट्स ओके, इट्स फाइन. आई मीन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. जी, हमने घर में देखा कि आपकी प्रतीक से काफी ज्यादा बहस हुई, इनफैक्ट आपकी जो कनेक्शन रही है रिद्धिमा, उनकी भी काफी ज्यादा बहस होती रही है. प्रतीक भी एक ऐसे कैरेक्टर था ना, एक कैरेक्टर था ना वो शो में, क्योंकि वो उसका एक तो उसको वो अगर वो बैकफुट पे अगर किसी इंसान के साथ भी जाता था शो में, वो मैं ही था. क्योंकि मेरे साथ जब भी मैं आगे आता था तो वो थोड़ा पीछे हट जाता था, एंड फिर वो बाद में अगर मुझे नॉमिनेट भी करेगा, आके पीछे आके सॉरी वॉरी बोलता रहेगा, सॉरी भाई ये वो मैं तो आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप शो जीते, ऐसा वैसा ये वो सब. फिर रोया भी बहुत बहुत ज्यादा रोया, मैंने सुना है कि जब मैं वहां से निकला भी. तो अभी कहीं ना कहीं उसको कहीं रिस्पेक्ट भी था मेरे लिए, प्यार भी था, डरता भी था, बड़े भाई जैसे मुझे एकदम दिखता था वो. तो बट फिर मुझे नॉमिनेट भी करना है उसे, तो मुझे वो समझ नहीं आता था. मैं उसको बोलता था भाई तू नकाब मत पहन मेरे सामने, मुझे बस दिखा तेरा असली चेहरा दिखा. तो नहीं, बट ऑल द बेस्ट टू हिम. अच्छी गेम खेल रहा है वो, आई होप वो आगे तक जाए. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एक्चुअली. जी बिल्कुल. तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से ही घर में एंट्री हुई है सारे कंटेस्टेंट्स की, दिव्या और शमिता के बीच बहुत सारी हम बातें सुनने को मिल रहे हैं. आप घर में रहे हैं, आपका क्या टेक है इन दोनों के बारे में? आपको कौन अरे सब? दिव्या शमिता का डे वन से कुछ ना कुछ चल रहा है. मैं अगर दिव्या जी से जाके बात करूं तो शमिता को गुस्सा आता था अंदर अंदर से, मुझे मालूम है. मुझे बोलती थी अरे तुम दिव्या से तुम बात करने गए थे, तुम दिव्या को बहन बोलते हो, ये वो सब मुझे वो बोलती थी. तो उसको बहुत फील होता था, क्योंकि मैं शमिता से भी मेरा एक अच्छा था, मतलब मतलब एक बार उसने मेरे लिए जब हाथ नहीं उठाया था, जब कुछ बात चली थी घर में सबसे फेयर इंसान कौन है ये वो वगैरह वगैरह, उससे मेरा मेरा तब मुझे थोड़ा फील हुआ था. उसने शायद इसलिए किया होगा क्योंकि मैं दिव्या से क्लोज था, या तो पता नहीं, मैं बाकियों से मैं जाके बातचीत करता था, निशान इन सब से, लेकिन मैं किसी के ग्रुप में नहीं था. ग्रुप या बने हुए थे, शमिता का अपना एक ग्रुप था, निशान को और प्रतीक का तो था ही, जो बहुत ही मतलब क्लियर है. तो मैं किसी के ग्रुप में नहीं था. इन लोगों ने दोनों ने कोशिश की मुझे ग्रुप में लाने की, बट मैंने और रिद्धिमा ने बोल दिया था सबको हम किसी के ग्रुप में नहीं है. हम सिर्फ उनको सपोर्ट करेंगे जो हमें लगते हैं, मतलब जो उस वक्त हमें लगेगा ये सही है और ये गलत. तो जी हाँ, हम किसी ग्रुप में तो थे नहीं. एंड शमिता को शायद शमिता को मालूम था कि मैं दिव्या से क्लोज हूँ. दिव्या से डे वन से हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप कनेक्शन हो गया था, भाई बहन का. तो वो उसने मेरा बहुत ध्यान रखा है शो में, बहुत ध्यान रखा उसने मेरा, मतलब जी खास करके खाने पीने में तो मेरा बहुत ध्यान रखती थी वो. भाई 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 करती रहती थी, तो दिल से मतलब वो करती थी जो भी करती थी, तो वो शायद शमिता को पसंद नहीं था. तो जी. बट अगर गेम वाइज देखा जाए तो आपको दोनों में से कौन सही कौन गलत लग रहा है? देखिए दोनों कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं, हम सब ह्यूमन है, हम सब मिस्टेक्स करते हैं, गेम में चाहे हो या आम जिंदगी में हो, चाहे गेम में हो. तो शमिता ने भी कभी कभी मिस्टेक किए हैं, एंड दिव्या ने भी किए हैं, बट दोनों ही अपना अच्छा गेम खेल रहे हैं फिलहाल. शमिता भी गेम ही खेल रही है, वो उसको उसे भी मालूम है कब क्या कहे कहना है एंड कहाँ पर चुप होना है. तो एंड दिव्या तो है ही स्मार्ट प्लेयर. जी सो या तो जी. तो हमने देखा कि इस बार संडे का जो वार रहा उसमें जीशान की बहुत ज्यादा बैटिंग हुई. क्या आपको लगता है कि वो इतना बैटिंग डिजर्व कर रहे थे या फिर कुछ ज्यादा हो गया? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डिजर्व करते थे, क्योंकि यार हम सब गलतियां करते हैं शो में, हम सब मतलब पहली बार ऑब्वियसली शो में आए हैं तो गलतियां भी करेंगे. कभी कोई लाइन हम क्रॉस कर देते हैं, जैसे कि उसने कुछ चीजें बोल दिए थे फ्लो में आके अक्षरा को, एंड जो उसको नहीं बोलने चाहिए थे, उसका टोन भी थोड़ा मैंने उसको कहा था कि गलत था. तो अक्षरा ने भी कुछ चीज कहे थे जो उसके नहीं कहने चाहिए थे, तो गलती दोनों की थी उस वक्त. बट थोड़ा हाँ जीशान को ऐसे पीछे बिठाने की जरूरत नहीं थी. आई डोंट थिंक इतना बड़ा भी उसका बनना चाहिए था मुद्दा. बट अभी जो हो गया, क्या कर सकते हैं. जी बिल्कुल. अभी अगर रिसेंट की बात की जाए तो फिर प्रतीक ने अपना कनेक्शन चेंज कर लिया है और अक्षरा को छोड़कर वो नेहा के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं. वेयर वी कैन सी
अक्षरा और मिलन के साथ चले गई, व्हाट वुड यू से? मतलब बहुत ही सडन रहा, बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा। हाँ जी, बहुत ही कहानी में न्यू ट्विस्ट है ये। तो आई थिंक प्रतीक नोज वो क्या कर रहा है, प्रतीक अच्छा खेल रहा है, एंड नेहा भी समझ गई गेम, इसलिए नेहा भी अभी ठीक ठाक खेल रही है। सो ये दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। मिलिंद अक्षरा का मुझे मालूम नहीं, वैसे तो उन लोग काफी मस्ती वस्ती करते थे आपस में, उनका अच्छा बॉन्ड है, बट आई डोंट नो एज अ टीम वो कैसे खेलेंगे। आई डोंट नो, आई हैव माय डाउट्स वो कैसे खेलेंगे, बट आई थिंक प्रतीक एंड नेहा अच्छा करेंगे। जी, तो ओके, सो वी हैव सम टैग्स जो आपको बताना है कि वो किसको सूट करता है। तो फर्स्टली वी अच्छा, हैव इज सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको कौन सा लगता है? अभी सारे कनेक्शन मिला के सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे कनेक्शन लग रहा है दिव्या और जीशान, क्योंकि हाँ, दिव्या जीशान अभी कुछ अभी समय से, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है गेम में, अभी हाफ वे भी तक नहीं पहुंचे हम, बट आई थिंक उनका एक अच्छा कनेक्शन है। एंड जीशान दिव्या की सुनते भी हैं, एंड दिव्या का ब्रेन अच्छा है क्योंकि वो रियलिटी शोज पहले भी कर चुके हैं, जैसे उन्होंने कहा है बार बार, एंड उन्हें मालूम है गेम कैसे खेलते हैं, जीत भी चुके हैं शोज। तो जीशान इज इन गुड हैंड्स, एंड जीशान की एनर्जी अच्छी है, एंड वो टास्क में भी अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी टीम बहुत अच्छी रहेगी। जी, और सबसे वीकेस्ट कनेक्शन कौन लगता है आपको? अब तो मुझे अक्षरा और मिलन लग रहे वीकेस्ट, क्योंकि अक्षरा का ब्रेन अच्छा है, मुझको मालूम है कैसे कहाँ क्या, मतलब कैसे हैंडल करना है, बोलना है एंड ऑल दैट। मिलिन अभी एक तरह तो चलो आप वो हंसी मजाक कर लेते हो वो अलग बात है, बट कैसे वो रिएक्ट करेगा ऐसे टफ सिचुएशंस में, टास्क में, उसमें उस वाइज मुझे लगता है थोड़ा वीक हो गए हैं अभी दोनों साथ में मिलके। जी, स्मार्टेस्ट इंडिविजुअल। सॉरी, स्मार्टेस्ट इंडिविजुअली कौन लगता है आपको सबसे स्मार्टेस्ट इंडिविजुअल? स्मार्ट इंडिविजुअल मुझे सब में से, इंडिविजुअल मुझे स्मार्ट जो लगते मतलब स्मार्ट मतलब दिखने में कि नहीं नहीं, गेम वाइज। हाँ, गेम वाइज, हाँ गेम वाइज अच्छा। जी। स्मार्टेस्ट तो मेरी अपना वो तो डेफिनेटली मेरी बहन है दिव्या। जी। शी इज स्मार्ट, शी नोज हाउ टू प्ले, डेफिनेटली। सॉरी, जी, या शुड आई? या यू कैन स्टार्ट, आई एम जस्ट, कॉफी मिल गया थोड़ा अपना इसलिए, जी, सॉरी। तो सबसे डमेस्ट गेम आपको किसका लग रहा है? सबसे डमेस्ट, जी। यार ये तो मुझे, ये तो कोई भी डम नहीं है वहां अंदर, तो सबके सब शातिर एक पढ़ के एक है सबके सब, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। पर डम नहीं कहूंगा मैं, भोला मैं, मतलब होता है भोला पर जो ऑनेस्ट रहता है इंसान, भोला, वो राकेश है। जी। डम नहीं है, डम नहीं कहूंगा मैं राकेश को, बट इज अ वेरी सिंपल गाय, एंड वो मुझसे भी ज्यादा शांत है शो में, तो मतलब यू नो, उनका बेचारे का, उनका भी कोई ऐसा कोई गेम प्लान वेम प्लान कुछ नहीं, वो शमिता के हाथों में एकदम, शमिता स्मार्ट है। जी, और थाली का बैंगन वाला टैग आप किसे देंगे? कौन सा टास्क, सॉरी? थाली का बैंगन। थाली का बैंगन? जी। ये कौन सा टास्क है? नहीं नहीं, ये टैग आप किसे देंगे? थाली का बैंगन, अच्छा इसका जी, मतलब क्या होता है एग्जैक्टली मुझे? अरे जो किसी का भी मतलब सुनता नहीं है, जिसका कोई साइड नहीं होता, इधर उधर जाता रहता है। अभी फिलहाल तो इधर उधर कौन जा रहा है आपको लगता है सब में से? आप आई वांट टू बताओ नो मुझे, फ्रॉम यू। नाम है, मैं आप बताओ कहाँ वो इधर उधर जा रहा है। आई ऑडियंस थाली आर का विलिंग टू नो भी, फ्रॉम यू। प्रतीक किसी का भी नहीं है, वो अभी इधर से उधर जा रहा है, उसने ड्रॉप कर दिया, उसने अपना उसको टाटा कर दिया, अक्षरा को, वो चला गया नेहा के पास। तो अभी वो जो बैंगन है वो अभी किसी का नहीं है फिलहाल, सो या वो अपनी गेम खेल रहा है। मेरा आखिरी सवाल है कि क्या लगता है आपको कि बिग बॉस जो टीवी होने वाला है, जो टीवी पर आएगा, वहाँ कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस ओटीटी के जो पहुंच पाएंगे? दिव्या डेफिनेटली फर्स्ट, मेरा फॉर टॉप कुछ पहुंच सकती है बिकॉज शी इज अ गुड प्लेयर। शमिता भी अच्छा कर रही है, एंड मैं चाहूंगा, इमोशनली मैं चाहूंगा राकेश आए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है राकेश, बट राकेश प्रतीक के बीच है, थर्ड थर्ड स्लॉट, तो प्रतीक अच्छा खेलता है, मतलब उसको मालूम है क्या कहाँ पर क्या करना है उसको कैमरा के सामने। या Thank you so much for joining with us on Bollywood Spa. It was lovely having a conversation.
It was nice chatting with you. Thank you so much for having me. Thank you. Same here. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank